दोस्तों, अभी हम आपको लगातार गैंग्स ऑफ मोकामा और इसके किरदारों की कहानी सुना रहे हैं। इन किरदारों में जो दो सबसे अहम किरदार है वो है अनंत सिंह और सूरजभान सिंह। लेकिन हमारे दर्शक कमेंट्स में इस बात पर लगातार जोर दे रहे हैं कि नहीं, बेगूसराय के रतन सिंह भूमिहारों के सबसे बड़े नेता हुए और मोकामा गैंग वॉर के वो भी एक अहम किरदार रहे थे। आप उनकी भी कहानी सुनाइए। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बेगूसराय के बाहुबली राजनेता रतन सिंह की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। रेलवे के टेंडर से शुरू हुई यह कहानी कैसे अशोक सम्राट तक पहुंची और फिर कैसे रतन सिंह सत्ता के गलियारे में आ गए। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रतन सिंह का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले के बरौनी प्रखंड के एक गांव में हुआ था जिसका नाम है तिलरथ। रतन सिंह भूमिहार समाज से आते हैं और वो काफी संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते थे। रतन सिंह शुरू से ही बिजनेस के क्षेत्र में एक्टिव थे और मूल रूप से ठेकेदारी करते थे। रतन सिंह जिस प्रखंड से आते हैं वो बरौनी में पड़ता है और यहाँ पर इंडियन ऑयल का एक बड़ा रिफाइनरी है जो साल 1964 से ही चलता आ रहा है। इंडियन ऑयल के रिफाइनरी के बाद बरौनी में एक के बाद एक कई और कारखाने खुले जो बरौनी को इंडस्ट्रियल हब बना दिया। इसीलिए यहाँ पर कई तरह के काम के लिए टेंडर निकलते थे और रतन सिंह का इसके बड़े हिस्से पर कब्जा रहता था। धीरे धीरे रतन सिंह इलाके के बड़े कारोबारी बन गए। अब 90 का दशक आता है और अभी तक रतन सिंह एक कारोबारी के रूप में इलाके में स्थापित हो चुके थे, लेकिन वो रेलवे के टेंडर तक अभी नहीं पहुंचे थे। इस दौर में बेगूसराय में बिहार के बड़े माफिया अशोक सम्राट का वर्चस्व हुआ करता था। अशोक सम्राट का कुछ ऐसा था कि वह रेलवे का टेंडर खुद लेते नहीं थे बल्कि दिलवाते थे और इससे वह कमीशन कमाते थे। इसी दौर में रतन सिंह का संपर्क अशोक सम्राट से हुआ और अशोक सम्राट के कहने पर रतन सिंह ने कमला कंस्ट्रक्शन नाम से एक कंपनी बनाई जो रेलवे के टेंडर को लेता था। अब अशोक सम्राट और रतन सिंह की जोड़ी खूब जमने लगी और इलाके के रेलवे टेंडर उनके खाते में जाने लगे। इससे रतन सिंह और अशोक सम्राट खूब सारा पैसा बनाए। यह जोड़ी करीब 5 सालों तक चली और फिर रुपये के लेन देन को लेकर दोनों में विवाद हो गया, जिससे दोनों के रास्ते अलग हो गए। फिर 5 मई 1995 को पुलिस को सूचना मिली थी कि हाजीपुर के पास सोनपुर में रेलवे का टेंडर होने वाला है जिसमें अशोक सम्राट आने वाला है। यहाँ पर इंस्पेक्टर शशि भूषण शर्मा ने अपने टीम के साथ अशोक सम्राट का एनकाउंटर कर दिया था। हालांकि उसकी एक अलग कहानी है जिसे हम इस वाले वीडियो में विस्तार से बता दिए हैं और आप इस वीडियो को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से क्लिक करके देख सकते हैं। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। बिहार में यह एक ऐसा दौर चल रहा था जब लोग किसी भी कीमत पर खादी पहनना चाह रहे थे क्योंकि इससे सुरक्षित भी रहा जा सकता था और अपना लीगल इलीगल काम भी आसानी से किया जा सकता था। अब रतन सिंह भी इसी होड़ में शामिल हो गए, लेकिन अब तक उनके ऊपर कई तरह के आपराधिक मामले लग चुके थे, जिसके बाद उनको साल 2000 में जिला बदर घोषित कर दिया गया, यानी कि उनको प्रशासन द्वारा जिले से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन फिर साल 2001 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में रतन सिंह मजबूती से उभरे और जिला पार्षद का चुनाव जीते। इसके बाद वह जिला परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ गए और सीपीआई प्रत्याशी के खिलाफ एक साथ राजद और भाजपा से जुड़े जिला पार्षदों का समर्थन जुटा लिया, जिसके बाद वह जिला परिषद अध्यक्ष भी बन गए। यहां से अब साल 2001 से 2006 तक रतन सिंह जिला परिषद के अध्यक्ष रहे। फिर साल 2006 में जिला परिषद अध्यक्ष की सीट महिला हो जाने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी बीना देवी को राजनीति में उतारा और साल 2006 से 2011 तक बीना देवी जिला परिषद की अध्यक्ष रही। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को भले ही जिला परिषद अध्यक्ष नहीं बनाया, लेकिन जिला परिषद की राजनीति किस तरह से चलेगी उसका लगातार नेतृत्व किया। रतन सिंह को बतौर जिला परिषद अध्यक्ष पूरे जिला में अपना प्रभाव फैलाने का मौका मिला, इसलिए उन्होंने पिछले 2 दशक में जिला परिषद की राजनीति नहीं छोड़ी थी।
जब रतन सिंह पहली बार राजनीति में आए तो उस समय मंत्री श्री नारायण यादव जिले में राजद के गार्जियन कहे जाते थे। दूसरी तरफ थे डॉक्टर भोला सिंह। यहां से इन दोनों का समर्थन रतन सिंह को मिला। अब विरोध में रह गई सीपीआई का साथ भी आगे चलकर उन्हें ही मिला। फिर साल 2004 का लोकसभा चुनाव होना था। इस लोकसभा चुनाव में बेगूसराय के बलिया लोकसभा सीट के लिए राजद के दो नाम चल रहे थे। उसमें एक नाम मंत्री श्री नारायण यादव के पुत्र सदानंद संबुद्ध उर्फ ललन यादव का था और दूसरा रतन सिंह का ही था। हालांकि गठबंधन में लालू यादव ने यह सीट रामविलास पासवान को दे दिया, जिसमें लोजपा के टिकट पर बाहुबली और अंडरवर्ल्ड में पहुंच रखने वाले सूरजभान सिंह सांसद बने, तो मनमुटाव के चलते विरोधी बने रतन सिंह से भी उनका आगे चलकर मेलजोल हो गया। यहां से सूरजभान सिंह अब मोकामा विधानसभा और मुंगेर लोकसभा में ही उलझे रहे, जबकि रतन सिंह अपनी राजनीति को कभी भी बेगूसराय से बाहर लेकर नहीं गए। रतन सिंह न केवल जिला परिषद और भूमिहार समाज के सर्वमान्य नेता रहे, बल्कि हुई जलेवार सेवा समिति और बिहार टैंकर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। बरौनी रिफाइनरी से जुड़े टैंकर संचालकों के हित के लिए वह लगातार समर्पित रहे। लालू यादव के आरजेडी से जुड़े रतन सिंह के दामाद रजनीश कुमार बीजेपी से एमएलसी बने और बाद में राष्ट्रीय मंत्री भी रहे। इसके बाद अब 21 अक्टूबर 2023 को बिहार की राजधानी पटना में आयोजित श्री कृष्ण सिंह जयंती समारोह में राजद अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सोना का एक मुकुट पहनाकर बाहुबली राजनेता रतन सिंह ने बिहार के राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी थी। इससे यह कयास लगाए जा रहे थे कि रतन सिंह को लालू यादव या फिर महागठबंधन की ओर से बेगूसराय का लोकसभा सीट दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर आता है 12 जून 2024 की तारीख। इस दिन सुबह करीब 6 बजे उठने के बाद रतन सिंह को अचानक बेचैनी महसूस हुई, जिसके बाद आनन फानन में उनके परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस तरह से रतन सिंह के एक लंबे क्षेत्रीय राजनीति की पारी का समापन होता है। अब हाल की घटना को लेकर हमारे कुछ दर्शक रतन सिंह का नाम भी मोकामा गैंग वॉर से जोड़ रहे थे, जबकि सच्चाई यह है कि रतन सिंह कभी भी अपनी राजनीति को लेकर बेगूसराय से बाहर निकले ही नहीं। बाकी इसके बारे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।